और मकाम रखने वाले लोग हैं वो आपके मां बाप हैं। उनसे अच्छा मुशीर और कोई नहीं आपका हो सकता। और मुझे नौजवान नस्ल पर अफसोस होता है कि ये अपने दोस्तों की बात मानते हैं, ये अपने मां बाप की बात नहीं मानते। अफसोस आज की नौजवान नस्ल पर। ये बेटियां अपनी सहेलियों की बात मानती हैं, अपनी मां की बात नहीं मानती और फिर दुख उठाती हैं। हमारे लड़के, हमारे बच्चे अपने बाप की या बड़े भाई की बात नहीं मानते, अपने दोस्तों की बात मानते हैं और फिर वो दुख उठाते हैं। इसलिए सोसाइटी में बिगाड़ है और आज छोटे छोटे बच्चे तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, रात को सो नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चों को शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, मेडिसिन खाते हैं। कहां चलेगी हमारी सोसाइटी? क्योंकि इनके मुशीर ठीक नहीं है, इनके मशवरे ठीक नहीं है, इनके सलाहकार ठीक नहीं है, इनके एडवाइजर ठीक नहीं है, इनकी दोस्तियां ठीक नहीं है। मैं तो जाती तौर पर इस बात का कायल हूं कि आप घर के अलावा किसी और को दोस्ती ना बनाएं। अगर स्कूल की बात है, क्लासरूम तक रखें, उसके बाद ओवर। आपके दोस्त, आपके बहन भाई, आपके मां बाप होने चाहिए। कोई फिर तुहानू ना नशे ते लाएगा, ना पुठियां गल्लां ते, ना उल्टे सुद्धे तुसीं काम करोगे। कई अज भी दोस्तां दे फसाए हुए जेलां च धक्के खाण दे ने, जलील होंदे ने। मां प्यो की गल नहीं मनी, बुरा लगा जे मां ने कहा या प्यो ने कहा तो बड़ा ही बुरा मनाया। तड़फ तड़फ के बहिंदे ने, इधर उधर जाते ने, तड़फते फिरते ने मछली तरह। जैसे मछली बिन पानी के ऐ तड़फते ने। फिर जो कि मैनू कह छड़ी गल, मैनू उन्होंने सामने कहती है, कहणगे जी मैनू तू सारियां दे सामने कहा है। अच्छा, अपना नहीं पता कि तू मां प्यो की इज्जत सारियां दे सामने रोलण दे आवा। ये कहणगे मैनू तू ओदे सामने कहता है, ते ये नहीं पता कि मैं सारियां दे सामने मां प्यो नू रोलण दे आवा। ऐ बड़ा कहणगे जी तू मैनू सारियां दे सामने कहता। अम्मी, मेरिया सहेलियां भी एक रही सन, वो मुझे देख रही थी। ओ भाई गौर करो, क्यों आज की नस्लें बर्बाद हो रही हैं? क्योंकि वो मां बाप को बतौर सलाहकार नहीं लेते, उनके सलाहकार उनके फ्रेंड्स हैं। गलत कनेक्शन है। बीवी आपका अच्छा मुशीर है, कई शोहर है वो फिर बहुत दुख उठाते हैं। और मैं अक्सर ये बात सिखाता हूं कि मियां बीवी को एक दूसरे के साथ अपने राज शेयर करने चाहिए। उन्होंने किन को क्या दिया, किन से क्या लिया है, शेयर करना चाहिए। कई शोहर जो है वो इसको पसंद ही नहीं करता, कहते मैं इन्हू क्यों दसना, मैं की करता फिरदा, किन्नू मैं दिते किर को ले। ये अच्छा रवैया नहीं है। आप एक हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ। आप देखें कि जब आपकी बात मियां बीवी की, मां बाप की बात एक हो गई, वो फैमिली ऊपर आना शुरू हो जाएगी। और मैंने जिन खानदानों को तरक्की करते देखा है वो खानदान है जिनमें अंडरस्टैंडिंग, एतमाद और यूनिटी थी। लेकिन जो खानदान नीचे गए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी अपना हार्ट एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया, इसलिए वो नीचे चले गए, पस्तियों में चले गए। एक और आखिरी वाला हम पढ़ेंगे, फिर हम दुआ करते हैं कि खुदा लोगों की मदद फरमाए। मुकाशफा की किताब 3 बाब की 17 और 18, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 17 एंड 18। और देखें खुदा हमें क्या देना चाहता है। और चूंकि तू कहता है, और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ, मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ, और मालदार बन गया हूँ, और किसी चीज का मोहताज और किसी नहीं, चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता, और ये नहीं जानता कि तू कम वक्त, कि तू कम वक्त और खार, और खार और गरीब, और गरीब और अंधा, और अंधा और नंगा है। और नंगा है। इसलिए मैं
तुझे सलाह देता हूँ। क्या लिखा है? इसलिए मैं तुझे सलाह सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। खुदा आपको एडवाइस कर रहा है, मुझसे आग में तपाया हुआ, ये आग में तपाया हुआ जो सोना है ये कुंदन बन जाता है, सारी मैल कुचैल निकल जाती है उसमें से, खालिस हो जाता है, प्योर हो जाता है। खुदा हमें खालिस सोना देना चाहता है, ये उसकी सलाह है। खुदा हमें खालिस चीजें देना चाहता है, खुदा हमें खालिस बनाना चाहता है। खुदा चाहते हैं हम खालिस चीजों को पसंद करें, हमारी जिंदगी में से खोट निकल जाए। खुदा हमें रियलिस्टिक बनाना चाहता है, रियल बनाना चाहता है। हम जो धोखे की दुनिया में है, हम जो फ्रॉड की दुनिया में है, हम जो गलत फहमियों में मुब्तला है, हम जो नजर आना चाहते हैं जो है नहीं और नजर आना चाहते हैं, खुदा हमें ऐसी दुनिया से निकालकर खालिस दुनिया में लाना चाहता है। खुदा हमें खालिस बनाना चाहता है और वो हमें सलाह देता है। अजीजों, आज सुबह यह पैगाम है कि अपनी जिंदगी में सबसे पहले सलाह की जरूरत को महसूस करें। कई तो इसकी जरूरत को महसूस नहीं करते। सुलेमान ने यह भेद खोला है कि सलाह के बगैर हमारे इरादे, हमारे प्लान्स बेकार हैं। हमारे सलाहकार अच्छे होने चाहिए। सबसे पहले खुदा, उसका रुल कुछ, और फिर हमारा पास्टर, फिर हमारी फैमिली में हमारे माँ बाप, आपके बहन भाई, ये आपके अच्छे सलाहकार हैं, इनके पास जाएं। आप इधर उधर ना जाए, इधर उधर जाने के सबब से आप दुख उठा रहे हैं। तो आओ आज गौर करें कि हमारा सलाहकार कौन है। सब सर झुक जाए, अपनी आंखें बंद करें और खुदा के हजूर हम अपने आप को पेश करें और गौर करें। दाऊद ने मुश्किल में, प्रॉब्लम में, और जब उसकी जिंदगी में एहसास से गुनाह हुआ तो उसने दुआ की, और उसके दुआ के जवाब में खुदा ने उसे क्या कहा? खुदा ने उसे कहा, मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी।